आप सभी भक्तों को चैत्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए इस पावन अवसर पर संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय कैलाश में माँ पार्वती और गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और चैत्र मास के गणपति देवता का नाम क्या है, उनके पूजन की विधि क्या है, मुझे बताओ। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। इससे जुड़ी जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वो प्रजा पालन के प्रेमी थे और उनके राज में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर और बुद्धिमान, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। कुछ समय के पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ। सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति के साथ गणेश जी की पूजा की और उसका पूजन और व्रत देखकर सास ने कहा कि ये क्या कर रही हो? क्या तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का कोई उपाय कर रही हो? बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक विचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ, जिसका व्रत करने से सभी प्रकार के संकट है वो कट जाते हैं। ये व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। कई बार मना करने पर भी दुराग्रहवश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट के ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती हूँ, ये कौन है और व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत रखा। पूजा उपरांत गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी ने सबके देखते देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण उतार कर राजमहल में फेंक दिए। स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया कि हे राजन, आपका
चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे नहीं पता। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे सभी स्थानों में खोज करता हूँ। इसके बाद राजा नौकर, सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता लगाओ। राजा का ऐसा आदेश पाकर दूत सभी स्थानों में उसकी खोज करने लगे। जब कहीं नहीं पता चला तो आकर राजा से डरते हुए निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उनकी ऐसी बातें सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बताओ कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र और आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहा। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तुम्हारे कुल को नष्ट कर डालूंगा। राजा द्वारा इस तरह से डांटे जाने पर मंत्री बड़ा हैरान हुआ। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ कि इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह तो नहीं है। हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा कर्म किया है और न जाने वो कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी सभी बहुओं को बुलाकर पूछा, ये कर्म किसने किया है? यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ऐसी ये बात ससुर की उनकी जो छोटी बहू थी वो भी सुन रही थी। उसने कहा कि आप इससे चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। राजा से लेकर नगर के सारे स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी व्रत का विधि से पालन करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की ये बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि ये बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाएगी? हे सुलक्ष्मी, तुम बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानता। हे कल्याणी, हम लोगों से जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो। राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने गणेश चतुर्थी व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और सब लोगों के देखते देखते उन्होंने राजकुमार को वहां प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सारे नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बड़ा प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं रही। राजा ने कहा, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया है। इसलिए सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि के साथ करते रहें। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। तो प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरया। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।